अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन ग्रीन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है। अगर आप मेरी वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आप ट्राई किए बगैर ये रेसिपी को रह नहीं सकेंगे और कभी भी आप फिर रेस्टोरेंट जाके कढ़ाई नहीं खाएंगे, हमेशा अपने घर पर ही बनाएंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाने वाली ये कढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। जी, तो ये जो ग्रीन कढ़ाई हम बना रहे हैं इसकी जो मेन चीज़ है ये है ग्रीन पत्ते, मतलब वो पुदीना और धनिया, इसी से इसका ग्रीन कलर आएगा। कोई आर्टिफिशियल कलर इसमें नहीं डलेगा। तो ये मैंने जो है 1 कप यहाँ पे जो धनिया लिया, ये देखिए पत्तों को तोड़ लिया। धनिया अच्छे से धो के आपने एक बोल में डाल देना। पूरा 1 बोल धनिया का हमें चाहिए। और जितना बोल हम 1 कप, मतलब 1 कप मैंने धनिया लिया तो उसकी हाफ क्वान्टिटी यानी आधा कप यहाँ पे मैंने पुदीना लिया। इसके भी पत्ते तोड़ लिए, अच्छे से धो के रख लिया था इसे। और यहाँ पे पुदीने की भी हाफ क्वांटिटी मैंने हरी मिर्चों के लिए यानी 4 से 5, अगर तेज़ है तो 3-4 कर लें, अगर कम तेज़ है तो फिर 5 से 6 कर लें। तो ये हमें दोनों चीज़ें चाहिए। अब जो है मैंने यहाँ पे ग्राइंडर का जग ले लिया, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। ये दोनों चीज़ें इसमें डालूंगी और इसकी एक पेस्ट बना लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो यहाँ पे मैंने धनिया और पुदीने की जो चटनी है बना ली, आप लोग देख सकते हैं तैयार है। पूरा 1 बॉल बना है ये। तो अब इसको साइड पे रखेंगे। ये जो चटनी है आप पहले बना के रख लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। जी, तो सबसे पहले हम चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जो है एक बड़े साइज़ की कढ़ाई ले लेंगे और उसके नीचे फ्लेम को ऑन कर देंगे। कढ़ाई बिल्कुल खुश्क करनी है। देखिए बिल्कुल खुश्क कढ़ाई है। अब इसके अंदर जो है मैं 200 ग्राम ऑयल डालूंगी। 200 ग्राम ऑयल वैसे 3-4 कप और कुछ शायद टीस्पून होता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है प्याली यूज़ कर रही हूँ जो आम घरों में होती है। जो बाउल होता है वो मैं एक पूरा बाउल इसमें डालूंगी। आप कोई भी कप है आपके पास वो भी डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर 1 कप वेजिटेबल ऑयल डालूंगी। घी या मक्खन इस्तेमाल नहीं होगा। तो देखिए मेरे पास ये एक प्याली थी, मैंने पूरी भरी है ऑयल से और ये सारा इसमें ऑयल डाल देंगे। तो ये ऑयल पूरा इसमें यूज़ नहीं होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आपने पूरा 1 कप ऑयल डालना है और इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी यानी कि नमक। आप बाद में जो है इसके अंदर पूरा करेंगे। ये मुझसे गलती से जो है ना, जो ऑयल वाला बाउल मैंने लिया था उसमें पानी रह गया, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। आपने बाउल जो है ऑयल वाला भी खुश्क लेना है, तो ये इस वजह से छींटे दे रहा है। तो इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक ऐड किया। आप बाद में पूरा कर लेंगे, पहले कम ही डालेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो है फ्लेम आपने मीडियम हाई रखनी है, कम नहीं रखनी। और ये देखें ऑयल फुल गर्म होना चाहिए, फिर चिकन इसमें हम डालेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये ख्याल कीजिएगा जैसे ही आप चिकन डालें तो आपने फ़ौरन से चम्मच हिलाना है, क्योंकि उस पर चिपक जाता है, जो है चिकन है ना वो चिपक जाता है। तो आपने फ़ौरन से चम्मच हिलाना है, वरना चिकन जो है ख़राब हो सकता है। तो एक टिप है उन लोगों के लिए जिनके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है। तो बस ये ऑयल में जो है नमक अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने चिकन जो है लिया है 1 किलो। 1 किलो हड्डी वाला चिकन और मिक्स है जो आम घरों में आता है चिकन। आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी, अगर आप चिकन को 1 दिन पहले जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे और नेक्स्ट डे उसे यूज़ करेंगे ना, तो वो चिकन इतना सॉफ्ट एंड टेंडर बनेगा। लेकिन अगर आप फ्रेश चिकन भी यूज़ कर ले फिर भी इस रेसिपी से सॉफ्ट बनेगा। लेकिन मैं आपको टिप दे रही हूँ, अगर कभी भी आप चिकन बनाए तो 1 दिन का फ्रीज़ किया हुआ चिकन बना के देखना कितना सॉफ्ट बनता है। तो ये चिकन को, ये जो मैंने 1 किलो चिकन लिया इसको अच्छे से धो लिया। अब ये सारा चिकन मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ज़रा एहतियात से डालिएगा चिकन जो है, क्योंकि ऑयल गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जो है मैंने चिकन इसमें डाल दिया है। ये देखें, इसको बस साथ साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये नॉन स्टिक था इसलिए नहीं चिपका। मैंने एक रेसिपी पहले वाइट चिकन कढ़ाई की दी थी, वो तब मेरे पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं थी, तो उसमें जो है वो चिपक गया था। क्योंकि वो नॉन स्टिक नहीं थी। तो आपने फ़ौरन से हिलाना है, वरना जो है उसमें चिपक जाएगा और आपका चिकन जो है ख़राब हो जाएगा। जो है बस आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है चिकन को, और आपने फुल हाई मीडियम हाई फ्लेम पर जो है इसे पकने के लिए रख देना है 5 से 6 मिनट, ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, ब्राउन ब्राउन सा हो जाए। तो बस अब इसे पकने के लिए रख देंगे, ढक्कन नहीं देना। 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे इसे बस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया, पूरे 6 मिनट हो गए थे यहाँ पे। अब जो है इसका जो ऑयल है ये सारा निकाल देंगे। ये मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने इतना ऑयल लिया था। अब ये जो बाकी सारा ऑयल है निकाल देंगे इसमें से, और सिर्फ इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून रहने देंगे। तो मैं ऑयल निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से ऑयल निकाल लेना, ये ऑयल जो है वेस्ट नहीं होगा।
आप लोग जो है इस ऑयल को दोबारा खानों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ नमक है, इसमें कोई मसाला हमने नहीं डाला। तो ये सारा ऑयल आपने निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका सारा ऑयल निकाल लिया है। जब मैं ऑयल निकाल रही थी मैंने फ्लेम को लो कर दिया था, अब दोबारा से फ्लेम हाई कर देंगे। इतना ऑयल बस रहने देना, ज़्यादा ऑयल नहीं आपने छोड़ना बस। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा चिकन का कलर आ गया। अब जो है नेक्स्ट आपको स्टेप बताती हूँ क्या करना है। तो अब जो है इसके अंदर मैं अदरक लहसुन की पेस्ट डालूंगी। ये देखिए मैंने ग्राइंडर में बनाई है पानी डाल के अदरक लहसुन में, तो ये इसलिए ज़्यादा लग रही है। आधा कप लहसुन अदरक की पेस्ट है। अगर आप कुंडी में बनाते हैं तो आपने जो है इसके अंदर 5 से 6 खाने के चम्मच बड़े जो होते हैं, 6 टेबल स्पून जो होते हैं, वो आपने इसके अंदर डालने हैं। तो अब ये मैं सारा लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसके अंदर मैं 3/4 कप जो है पानी डालूंगी। ये देखिए मेरे पास पानी है, तो ये इसके अंदर सारा डाल देंगे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने अदरक लहसुन जो है ग्राइंडर में बनाया था, इसलिए मैंने 3/4 कप पानी डाला है। अगर आप कुंडी में बनाएंगे तो आपने इसके अंदर पूरा 1 कप पानी डालना है। तो बस यही एक आप लोगों के लिए टिप थी, आपने इसे फॉलो करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है और अब इससे जो अदरक लहसुन और पानी के अंदर पकने के लिए रख देंगे। 4 से 5 मिनट मज़ीद इसे पकने के लिए रख देंगे। ढक्कन नहीं देना, ऐसे ही आपने मीडियम हाई फ्लेम पर पकाना है। फिर मिलते हैं आपसे। पूरे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए अदरक लहसुन का पानी खुश्क हो गया, बस इतना छोड़ देना है, बाकी सारा खुश्क हो गया है। अब यहाँ पे फ्लेम पहले हाई है, अभी हाई है, तो अब बिल्कुल जो है वो दम वाली फ्लेम होती है ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे आपने। अब जो है हम इसके अंदर दही डालेंगे। तो जब भी कोई वाइट चीज़ या क्रीम या दही डालें तो बिल्कुल फ्लेम को लो रखें, दम वाली फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा। तो अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो है 1 कप दही है। दही को अच्छे तरीके से फेंट लें, बीटर से मिक्स कर लें। ये आपने फेंट के डालना है, सारा इसके अंदर मैं डाल दूँगी। अच्छे से साफ़ कर लें इसे। और अब इसके अंदर जो मसाले जाएंगे, सिर्फ 2 मसाले जाएंगे। ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, दरदरा सा है, आप चाहें तो फुल पिसा हुआ भी ले सकते हैं। मैंने 1.5 चम्मच यानी 1.5 टीस्पून जो है मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। आप इसका घर में पाउडर बना सकते हैं जो ज़ीरा होता है रेगुलर। और यहाँ पे जो है मेरे पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर है यानी वाइट पेपर, ये मैंने लिया 1 टीस्पून। ये दोनों मसाले बस इसके अंदर जाएंगे और बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना आपने। तो यहाँ पे जो है मैंने दही और जो दोनों मसाले डाले थे उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। दही डाला है तो फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। अब उस लो फ्लेम पर मैं ढक्कन देके इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। और फिर जो है इसकी जो आंच है वो मतलब फ्लेम है वो मैं हाई कर दूंगी। 2-3 मिनट लो पे पकाना है, फिर हाई कर देना 3 से 4 मिनट के लिए कि इसका जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए। फिर मिलते हैं। तो जी यहाँ पे जो है दही का जो पानी था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब ढक्कन हटाएंगे इसका। ये देखें माशाल्लाह से कितनी इस पॉइंट पे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना। बस अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। इस पॉइंट पे चिकन बिल्कुल तैयार है, थोड़ा सा 80% तैयार है, 20% रह गया है। ये देखें इसने ऑयल छोड़ दिया, दही अच्छे से इसके अंदर भुन गया है। अब जो है इसके अंदर जो हमने वो ग्रीन पत्तों को जो है ग्राइंड किया था ना, धनिया पुदीना को, वो ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये जो स्टार्ट में हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था ना, ये सारा इसमें डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कलर चेक करें कढ़ाई का कितना ज़बरदस्त आ रहा है। ये कढ़ाई वो लोग तो ज़रूर ट्राई करें जिन्हें सब्जियां काटना बिल्कुल नहीं पसंद, प्याज काटना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल भी कुछ ना हमने प्याज डाला है ना हमने कोई सब्ज़ी डाली है। बहुत ही ईजी रेसिपी है। अब इस पानी को जो है आपने हाई फ्लेम पे जो है खुश्क करना है और बस 3 से 4 मिनट में पानी इसका जो है खुश्क हो जाएगा। फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए इतने बबल इस तरह बन रहे हैं, फ्लेम हाई है इसलिए फ्लेम को हाई रखिएगा। और ज़्यादा इसमें चम्मच ना हिलाना, ज़ोर से नहीं हिलाना क्योंकि वरना चिकन टूट जाएगा। तो अब इसे पकाते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने इसे 3 से 4 मिनट पकाया। इसका जो पानी था वो खुश्क हो गया। ये देखें इतनी ग्रेवी मैंने छोड़ दी है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो है बिल्कुल कढ़ाई तैयार है उन लोगों के लिए जिन्हें क्रीम नहीं पसंद। अगर आपको क्रीम डालना नहीं पसंद तो आप जो है इस पॉइंट पे बस एंड करें और बस बाकी मसाले वगैरह डाल लें। लेकिन जिन्हें क्रीम डालनी है, इससे जो है क्रीम से और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम डालूंगी और फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। जब भी वाइट चीज़ डालें तो फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। तो 2 टेबलस्पून इसके अंदर क्रीम डालते हैं। यहाँ पे जो है मैं ऑलपर्स की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालें, फिर मैं आपको बता रही हूँ।
और बस इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। चिकन बिल्कुल तैयार हो गया। ज़ोर ज़ोर से मिक्स ना कीजिएगा वरना चिकन टूट जाएगा। क्रीम डालने से इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर आपको जो है क्रीम नहीं डालनी, मैं फिर बता रही हूँ, ना डालें। तो बस ये देखिए कढ़ाई हमारी तकरीबन तैयार है। अब क्रीम डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट इसे पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, और फिर मिलते हैं। तो जी पूरे 1 मिनट हो गए हैं क्रीम को डाले हुए। क्रीम का कच्चापन ख़त्म हो गया है। इस पॉइंट पे जो है मुझे ग्रेवी रखनी है। अगर आपको ग्रेवी नहीं रखनी तो आप फ्लेम को हाई करके खुश्क कर लें ग्रेवी। मुझे ग्रेवी रखनी है, इसलिए मैं इतनी इसमें ग्रेवी रख रही हूँ। यहाँ पे जो है मैं इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई डाल रही हूँ। नहीं डालना चाहते तो ना डालें, इससे एक फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा और जो है टेस्ट भी इसमें आ जाएगा। तो ये देखें, अब इसके अंदर बाकी के जो मसाले हैं वो डालते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि नमक जो है 1/2 टीस्पून डालना है। अब नमक पूरा करेंगे, तो यहाँ पे जो है मैं नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें पूरा करें। और काली मिर्च जाएगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं जो है इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। तो बस यही सब इसके अंदर जाएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये है हमारी ग्रीन हांडी, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे मसालों को। जी यहाँ पे जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी जो कढ़ाई है। ये जो ग्रीन कढ़ाई है माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं। और एक और बात कहना चाहती हूँ, जिन्हें क्रीम का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो वो जो है क्रीम 1/2 कप भी डाल सकते हैं ताकि क्रीमी सा हो जाए। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। अब जो है इसको डिश आउट कर लेंगे हम लोग। आप लोग इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। ये देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दी है, फ्लेम यहाँ पे ऑफ है। ये देखिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। चेक करें, ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है चिकन। इतना मज़ेदार बनता है कि आप लोग जो है रेस्टोरेंट की कढ़ाई को भूल जाएंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। कलर चेक करें कितना अच्छा है। ज़रूर मैं कहूँगी आपको ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। ये बहुत स्पेशल रेसिपी है और बिल्कुल मैंने आपको वैसे ही सिखाई है जैसे रेस्टोरेंट्स में बनाई जाती है। बहुत ही ईजी और सिंपल है। मैंने इसमें ऐसा मसाला नहीं डाला जो आपको मिले ना। बहुत ही आसान से इसके इंग्रेडिएंट्स है और अपनी तरफ से कोई इसमें आप एडिशन ना कीजिएगा। तो जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं बस आप वही डालिएगा। तो देखिए इस जो ग्रीन कढ़ाई है हमारी, इसको जो है मैं धनिया और अदरक के साथ गार्निशिंग करूँगी इसकी। ये मैंने अदरक को इस तरह से कट करके रख लिया था पहले ही, तो इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। और ये थोड़ा सा पुदीना था मेरे पास तो मैंने कहा ये भी इसके ऊपर डाले। ग्रीन कढ़ाई है पता चले। तो चेक करें, इसका लुक चेक करें। बस आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी बनी। जी ये थी मेरी आज की आसान सी ग्रीन हांडी की रेसिपी, ग्रीन कढ़ाई की रेसिपी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। मार्केट से 1500 से रेस्टोरेंट से कम नहीं मिलती। ज़रूर ट्राई करें। इतनी सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाई है। वीडियो को लाजमी लाइक करें। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।